आमीन। नीतू पढ़ो। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसकी परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचा के महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे, और आज फिर से हम लोग अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तो इसके भजन संहिता 91 को हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, सुना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें हमारा मार्गदर्शन करे। तो रेचल पढ़ो एक बार फिर से पहले पद को। जी। भजन संहिता 91 का 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दो दो सिचुएशन बताया यहाँ पर। 91 को मैंने देखा जब कोरोना का भयंकर रूप से भारत देश में आक्रमण हुआ था, तब अक्सर बहुत सारे लोगों को मैंने इस चैप्टर को पोस्ट करते देखा। 91 तो ये जो बीमारियों से तुझको बचाएगा और ये सब, इसको कोट करते थे, पर पता नहीं कितने लोग इनके शब्दों को समझते भी हैं कि नहीं। आज इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। भजन संहिता 91 उसके 1 पद में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। एक है प्रेजेंट टेंस और एक है फ्यूचर। एक के बारे में बोल रहा है कि जो ऐसा रहेगा वही आगे को ठिकाना उसको मिलेगा। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो बैठा रहे, जो उसकी संगत में रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये सर्वशक्तिमान और परम प्रधान, ये दोनों में फर्क क्या है, कौन परम प्रधान है और कौन सर्वशक्तिमान है, इसको हम लोग ध्यान करेंगे। तो ये सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, ये इसके बारे में निर्गमन 6 अध्याय उसके दूसरे पद में कुछ लिखा, देखिए। निर्गमन 6 अध्याय उसका 2 पद। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। ये नामों का हेर फेर, इसको आज ध्यान करेंगे हम लोग कि ये मूसा से कह रहा था परमेश्वर कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से उनको दर्शन देता था, पर यहोवा के नाम से उन पर प्रकट नहीं हुआ। तेरे सामने, मूसा के सामने वो यहोवा के रूप में वो प्रकट हुआ था। और तो इन बातों को हम लोग जब जेनेसिस अध्ययन फर्स्ट 5 बुक्स अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने अच्छे से डील किया, और मैं सोचता हूँ सबको याद होगा। याद नहीं है तो फिर से एक बार रिवीजन करना, स्मरण करना, आपको याद आएगा। परंतु यहाँ लिखा है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना, ये रहने से ही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना मिलेगा। ये परम प्रधान और सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान बोलने से जो गॉड अलमाइटी बोलते हैं, जो यहोवा एलोहिम, जो जिसने सारी सृष्टि को रचा, जो सारी सृष्टि का मालिक है,
उसके ठिकाने में एक दिन हम लोग को जाना है। और मसीह ने हमारे लिए रास्ता खोला है, उससे मेल कराया। पत्रियों में इस बात को लिखा गया है कि पौलुस ने समझाया कि मसीह ने हमारा उसके साथ, पिता के साथ मेल कराया, और मेल मिलाप की संगति हमको भी दी हुई है। तो इन बातों पर हम लोग आज ध्यान करेंगे। परम प्रधान हम लोगों ने देखा फिलिप्पी 2 अध्याय और उसके 1 से 11 तक। एक बार फिर से पढ़ लो, याद करते हैं उसको। फिलिप्पी 2 अध्याय उसके 1 से 11 तक पढ़ो नीतू। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस और कारण परमेश्वर ने उसको इस कारण, ये जो कुछ उसने किया उसके कारण उसको जो जगह मिली, क्या लिखा है आगे? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ, परम प्रधान इसको बोलते हैं। सबसे ऊपर, सबके ऊपर बैठा है। और आगे, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और तो ये परमेश्वर परम पिता की प्रधान, महिमा के ये परम प्रधान यीशु ही है, जिसको उसके बलिदान के कारण, जो उसने क्रूस पर अपने आप को दे दिया शून्य करके, उसके कारण जो जगह परमेश्वर ने उसके लिए बनाया, और वो क्या लिखा आगे? आगे और आगे परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है, परम प्रधान ये है। और तब जो इसके संगत में रहेगा, इसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वही जो सर्वशक्तिमान, जो उसका पिता है, उसके दाहिने हाथ, ये लिखा है कि यीशु ने अपना सारा काम करके दाहिने हाथ जा बैठा। तो हमको भी वहाँ पर उसके छाया में ठिकाना मिलेगा, यदि हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर यीशु के छाए हुए स्थान में बैठे रहें, परम प्रधान के। इन बातों को ध्यान करिए और ध्यान से देखिए कि आप इसके छाए हुए स्थान में, उसकी संगति में हैं या नहीं है। और यीशु के बारे में लिखा है, यूहन्ना 1:1 पढ़ लो। यूहन्ना आदि में रजिस्टर वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर तो हमारे बीच में ये जिसको परम प्रधान बोला, ये कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन है जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया। और जो परमेश्वर के वचन के कवरेज में रहेगा, जो छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सो इस बात को ध्यान रखिए, ये अध्ययन यूं ही नहीं हो रहा है। परमेश्वर के वचन का ये जो अध्ययन है, वो आपको परमेश्वर के उस वचन के छाए हुए स्थान में बैठे रहने का ये प्रैक्टिस कराता है, जिसका रिजल्ट होगा कि जब हम वहाँ जाएंगे, जब वो समय आएगा, तो हम सब सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। तो प्रभु इन विषयों में सबकी सहायता करें। परमेश्वर के वचन की संगति को यूं ही मत समझना आप, उसका सबका वैल्यू है पीछे, उसके बड़े बड़े उसके पीछे रिजल्ट हैं। 14, 15, 16 पढ़ लो। भजन संहिता 91, 14, 15, 16। उसने जो ठीक है, उसने ठीक है। जो उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा
और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और इसीलिए उसने, जब एक समय था उसको, उसने मूसा के सामने और उसके अपने पुराने नियम के लोगों के सामने इस बात को प्रचार किया। क्या लिखा है निर्गमन 34 उसके 5 से 8 पद तक। निर्गमन 34 5 से 8 तक। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा माइक बंद हो गया रेचल। करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा फिर करने फिर से वाला। पढ़ना, फिर से पढ़ना, वो गायब हो गया बीच में। जी, यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की। तो यहोवा, पुराने नियम में यहोवा जो नाम है, यहोवा के विषय में हम लोग गाते हैं, सुनते हैं। उसके नाम का अर्थ, ये इतनी सारी चीज़ें उसके नाम में सीमित हैं। उसके नाम का अर्थ ये है कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, और जितनी बातें हैं ये सारी चीज़। इसलिए मूसा ने झुककर उसको दंडवत किया। और तब हमारे लिए जो नए नियम के जो लोग हैं, उसके जो विश्वासी हैं, विश्वास करने वाले लोग, उनको कौन सा नाम दिया गया? पढ़ो भाई। यीशु। मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम का ये अर्थ था कि यदि, जैसे वहाँ लिखा है कि यहोवा जो है वो बेटों के पर का पितरों का दंड बेटों तक को। और कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारे अंदर, हमारे जीवनों में कोई पुराने पारिवारिक श्राप है क्या? खासकर जो मूर्ति पूजक लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो तो मूर्ति पूजा करते थे, तो उसका श्राप पड़ा हुआ है यहाँ पर यीशु के विषय में लिखा है यहाँ पर, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो भी पाप की लाइन है उसको काटने का काम यीशु करता है। और इसलिए इस विषय को ध्यान रखिए कि कोई श्राप, यीशु लिखा है, फिर से पढ़ना एक बार। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, सबका नहीं, यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि वह अपने लोगों का, जो लोग उसको अपना कहेंगे, जो लोग उसको अपना स्वीकार करेंगे, वो उनके जो कहलाते हैं उनका। तो यदि आपने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया है तो आप उसके लोगों में शामिल हैं। और तब लिखा है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, ये नाम का उसका अर्थ था। और तब यीशु के साथ दो शब्द और जुड़ते हैं, मसीह। मसीह बोलने से, अनॉइंटेड। हाँ पढ़ो अमन, पढ़ो। sorry दीदी, anointed to die for others। ये इसका हिंदी क्या होगा भाई, ये भी बोल दो। इसका अभिषेक किया हुआ, दूसरों के लिए अपने प्राण देने के लिए। तो अपने प्राण देने, मसीह, यीशु मसीह जिसको बोलते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा ठहरा हुआ एक ऐसा जन था जो दूसरों के लिए अपना प्राण दे दे। और तब मैं पिछले पीरियड में बता रहा था, यदि आप मसीह कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हो, मसीही, तो मसीही का मतलब ही है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए नहीं जीता, जो दूसरों के लिए जीता है, जिसका अभिषेक ही परमेश्वर के ओर से ठहराया हुआ व्यक्ति, जो अपने लिए नहीं जीता, जो दूसरों के लिए जीता है, तभी आप मसीही हो। यदि मसीह, इसलिए आप देखना कि शुरू में यीशु ने जब चेलों को बुलाया था तो उनको मसीह नाम नहीं दिया, उनको चेले कहा था। और उसके बाद चेले लिखा है कि अंताकिया में पहली बार, बहुत सालों बाद
अंताकिया में लोग मसीही कहलाए, मतलब लोगों ने उनके कैरेक्टर को देखा कि अपने लिए नहीं जीते हैं लोग, हमेशा दूसरों के लिए हेल्पफुल रहते हैं, तब उन लोगों ने उनको नाम दिया। अपने से नाम नहीं रखा था इन्होंने, लोग उनके उनके व्यवहार, उनके आचार व्यवहार, उनके चाल चलन को देखकर बोलते थे कि ये मसीही है, दूसरों के लिए जीने वाले लोग। आपको भी देखकर क्या लोग मसीही हैं बोल सकते हैं? प्रभु सहायता करे कि इन बातों को ठीक ठीक समझे। और उसके बाद तीसरा जो वर्ड है, यीशु मसीह प्रभु। ये मसीह शब्द बाइबल में सबसे पहली बार दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है। ये जो अभिषिक्त पुरुष हिंदी में शब्द आया, उसी की जगह मसाया वर्ड ही लिखा हुआ है। अब जो आप यदि खोजना ढूंढना चाहो तो आपके लिए मैंने ये लिख दिया कि आप लोग इसको मिला लेना। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 25 पद में सबसे पहली बार मसीह शब्द आया, पर इस शब्द को यहूदियों ने तो समझा ही नहीं, पतरस भी नहीं समझा था, इसलिए उसको डांट खाना पड़ा था। बहुत सारे लोग जो मसीही लिखते हैं वो भी अपने नाम का क्रिश्चियन वर्ड का मतलब नहीं समझते हैं। प्रभु सहायता करे कि आप इन अध्ययन में इस बात को समझिए कि आप तब तक मसीही नहीं हो सकते जब तक आप अपने लिए जी रहे हो। यदि आपका जीवन दूसरों के लिए है, यदि आप दूसरों के लिए जीना शुरू करोगे, तभी आपको ये मसीही नाम या क्रिश्चियन वर्ड मिलेगा। और तब प्रभु जो शब्द है फिलिपी 2 उसके अभी हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से पढ़ लो भाई, रेचल पढ़ो। फिलिप्पियों 2:5 से 11 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है का मतलब वो जो भजन संहिता 91 का एक बार निकाल के पढ़ो यहाँ पर नीतू, उसका पहला पद एक बार और पढ़ लो। जी बहन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु परम प्रधान है। तो वो परम प्रधान के की छाया में जो बैठा रहेगा, जो इसकी संगति में रहेगा, बना रहेगा, वही सर्वशक्तिमान के ठिकाने में उसके छाए हुए स्थान पे ठिकाना पाएगा। कुलुस्सी 3 उसका 23-24 क्या लिखा? कुलुस्सी 3:23 और 24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। मैं जब पहली बार पढ़ता था इसको, तो यहाँ लिखा है प्रभु मसीह की सेवा करते हो, प्रभु यीशु मसीह की नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता था, पर अभी मैं जब इसका अध्ययन करता था तो मुझे समझ में आया कि वो प्रभु मसीह की सेवा, जो यीशु का कार्यकाल था, वो तो 3.5 साल उसने काम किया और उसके बाद क्रूसीफाई हो गया। उसके बाद का उसका जो समय है प्रभु मसीह की है, और प्रभु मसीह की सेवा जो भी हम करते हैं आज के दिन, वो प्रभु यीशु मसीह का नहीं, प्रभु मसीह की सेवा हम करते हैं, और इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी हमको, ये प्रॉमिस है यहाँ पर। तो प्रभु सहायता करे कि सब लोग इस बात को समझें
कि जो भी तुम करते हो, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, तन मन से करो, ऐसा लिखा है। तो प्रभु इन सब बातों में हमारी सहायता करें और इन सब बातों को गंभीरतापूर्वक हम समझें कि यदि हम वचन की संगति में बराबर बने रहेंगे तो सर्वशक्तिमान के वो जो जहाँ हमको जाना है परमेश्वर पिता के पास, वहाँ हमारा ठिकाना तभी मिलेगा जब हम यहाँ पर लगातार वचन की संगति में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, या यीशु जो देहधारी हुआ उसकी संगति में यदि हम बने रहेंगे तभी वहाँ परमिट है। और इसलिए धन्यवाद करें मेरे लिए भी और अपने लिए भी कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा उपाय किया है कि हम रोज प्रतिदिन अपने लिए उसके वचन में बने रहने के बहुत सारे विषय हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं और कोशिश करें कि उसी में हम बने रहें और अपना ध्यान चिंतन बाकी का पूरा समय, जो काम का समय होता है उसको छोड़ के बाकी पूरा समय हम, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था भजन संहिता में 1 अध्याय में, कि रात और दिन वो परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की बातों पर ध्यान करता रहता है। रात और दिन यदि हम बने रहेंगे तो ये बात पूरी होगी कि हम यीशु की छाए हुए स्थान में बैठे हैं और तब हमको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ठिकाने में उसके छाए हुए स्थान पर ठिकाना मिलेगा। तो प्रभु इन सब बातों में आपकी अगुवाई करे, आपका मार्गदर्शन करे, आपकी सहायता करे, इन सब छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अप्लाई करने में प्रभु सबको बल प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, आशीष दे। तो एक बार फिर से हम लोग आज की सभा यहीं पर प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। और हेम भाई हैं क्या? भाई हेम कुमार, हाँ हूँ। हाँ प्रार्थना कीजिए भाई। अति करुणामय प्रेमी पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपके चरणों के निकट आते हैं। आज के दिन के लिए और इस पल तक के जीवन के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज फिर से आपने हम सबों के जीवन में अनुग्रह किया कि हम एक साथ एकत्र होकर आपकी आवाज को अपने जीवन के लिए सुन सकते हैं और आपकी पवित्र मनसा को जो आपने हमारे लिए किया है प्यारे प्रभु जी, उससे देख सकते हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिताजी, हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। आप में बने रहने में, आपकी पवित्र उपस्थिति में चलने में प्यारे प्रभु जी, आप मेरी हर एक प्रियों की सहायता करें कि आपका वचन हम सबों के मार्ग के लिए दीपक बने, पथ के लिए उजाला बने। इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस रात्रि में भी आप हमारे अगुआ रक्षक हो। आपकी भली और सिद्ध मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आनंद और शांति प्रदान करे। शालोम। शालोम दादा, शालोम 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 भैया। शालोम शालोम, गुड नाइट। शालोम शालोम दादा। शालोम। शालोम।